नीतीश कुमार ने फिर एक बार गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2 बार हमने गलती की थी और पार्टी गठन के साथ ही हम लोग बीजेपी के साथ थे और अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम ने आरजेडी के नेताओं पर निशाना साधा और हर क्षेत्र में काम का दावा करते हुए बिहार के विकास में मिल रही केंद्र सरकार की मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। बहुत बड़ी हमको खुशी हुई है जो हमारे साथ, और ये जब बने हैं मंत्री और यहाँ पर आकर के इसको कर रहे हैं, मैं सचमुच उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और जो राज्य में होगा उससे भी ज्यादा और बढ़ेगा और सब कुछ होगा। केंद्र सरकार को का मैं अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं और सब कुछ होगा। हम लोग तो भाई गलती करने किए थे, 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथ थे। आप बोलिए ना, रात से साथ थे हम लोग, अपना पार्टी बना था और सब दिन हम साथ थे। यहाँ भी चले और खूब अच्छा काम किए। तो 2 बार 1.5 महीना जो हम गड़बड़ हो गया, और सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है। अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हमारा पहले हम तो उसी करते रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और कितना बढ़िया काम होता है। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अब फिर कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के साथ हैं, और जो पार्टी विकास में, बिहार के विकास में शामिल है, जो जिनकी सोच बिहार के विकास में शामिल है, जो बिहार के लिए जीते हैं, बिहार के लिए मरते हैं, उनके साथ हैं। आज तो स्पष्ट कर दिए कि गलती से हम उसके साथ गए थे तो गड़बड़ कर रहा था सब, तो हम अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न परिवारवाद में रहते हैं और न उनको किसी से मतलब है, बिहार के विकास से मतलब है, और जो विकास की यात्रा में उनके साथ है वो उनके साथ रहेंगे। आप गिरिराज सिंह को तो रखे ही हिंदू ब्रांडिंग करने के लिए, मुसलमान और हिंदू के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए, इस पे आप क्या बोलेंगे? महंगाई चरम सीमा पे है, अनियमित बिजली बिल, इस पे आप क्या बोलेंगे? सर्वे को लेके हाहाकार, इस पे आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सच्चाई झांकी। और जहां तक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सहयोग किया, कब आप उनकी तारीफ करेंगे और कब आप उनकी थाली खींचेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हकीकत है उसका आप बयान कीजिए। यही जो उनका चेहरा बना है पूरे बिहार में, अब आम जनता को, कांग्रेस पार्टी को एवं उनके गठबंधन में उनके सहयोगी भाजपा को भी उन पर भरोसा नहीं रहा है। तभी तो बार बार नीतीश कुमार जी को कहना पड़ता है कि नहीं, हम गड़बड़ी नहीं किए थे, अब नहीं करेंगे, अब यही रहेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब केंद्र ने हमको बहुत मदद किया है। क्या मदद किया है भाई? आप कह रहे हैं मछली उत्पादन पर हम निर्भर हो गए। आत्मनिर्भर कैसे हो गए? आज भी आंध्रा से मछली आती है जो पटना के लोग, बिहार के लोग खाते हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार का नैसर्गिक गठबंधन बीजेपी के साथ है। 2 बार नीतीश कुमार जब उधर गए तो दोनों अनुभव स्वयं नीतीश कुमार के लिए अच्छे नहीं थे और राज्य के लिए भी इसे सराहा नहीं जा सकता, और इसीलिए अब वो कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। वो अनुभव स्वयं नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छे नहीं थे और राज्य के हित में भी उन्हें नहीं सराहा जा सकता है। वैसी स्थिति में उन्होंने 2 टूक कहा कि अब वो कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो व्यक्तिगत तौर पर जो नीतीश कुमार जी की छवि, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य, कई सवालों पर जो बेढंगे शब्दों का प्रयोग करके वो बार बार बोलते रहे हैं, संवाद की गरिमा उन्होंने खत्म की है, उसकी वजह यही है कि अंगूर खट्टे हैं। और इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। छपरा शराब कांड में एक्शन, शराब माफिया मंटू सिंह गिरफ्तार हो गया है। शराब कांड के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। शराब कांड में 12 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां शराब कांड में एक्शन लिया गया है। शराब माफिया मंटू सिंह गिरफ्तार हो गया है। शराब कांड के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। शराब कांड में 12 लोगों की जान चली गई। तो जगह जगह पर लगातार पुलिस की छापेमारी देखी जा रही है। जब से पूरे बिहार में शराब कांड को लेकर चर्चा हुई है, तब से
पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। 2 एसआईटी की टीम का गठन किया गया। कार्रवाई उनकी तरफ से लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि शराब कांड के सभी 8 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। संतोष इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ छपरा से न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस प्रशासन का सख्त एक्शन देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, जो कि सभी 8 आरोपी जो इस कांड में शामिल थे, शराब कांड में, उनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उन्हें पुलिस अब रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात थी कि ये जो सभी आरोपी है, इनके द्वारा किए गए अपराध से तीनों जिले प्रभावित हुए। छपरा, सीवान, गोपालगंज में तीनों ही जिले में लोगों ने शराब से मौत के आगोश में गए हैं और पुलिस इनकी काफी सघन तलाशी कर रही थी। खास करके जो मंटू सिंह गिरफ्तार हुआ, उस पर आरोप है कि उसी के दिए हुए शराब से ये सारी मौतें हुई है। तो पुलिस ने इस मामले में काफी एक डबल एसआईटी का गठन किया था और डबल एसआईटी की टीम ने बिल्कुल 3 दिन के अंदर में ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मुख्य सरगना मंटू सिंह भी शामिल है। एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल करेंगे। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर में मीडिया के सामने भी उनको लाया जाएगा, उनके चेहरे दिखाए जाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इतने बड़ी साजिश किया, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई, कहाँ से वो लोग शराब लाए थे, कैसे शराब बनी थी, तमाम ऐसा किया जाएगा। लेकिन इतना जो खुल के बातें सामने आ रही है कि मंटू सिंह पुराना खिलाड़ी है इस खेल का, शराब के धंधे से उसका पुराना वास्ता रहा है। पहले भी जेल जाने की बात उसकी कही जा रही है, लेकिन इस बार जो पुलिस ने उससे गिरफ्तार किया है तो पुलिस का कहना है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्पीडी ट्रायल के जरिए उसको सजा कराई जाएगी ताकि वो फिर जेल से बाहर ना आ सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं सिवान, छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब के कहर के बाद बिहार की सियासत गरमाई नजर आ रही है। विपक्ष शराबबंदी के बाद भी बिक रही शराब और जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष भी शराबबंदी को सही ठहराते हुए शराब कांड के बाद सरकार और प्रशासन के एक्शन में होने का दावा कर रहा। इन सब के बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने सीएम पर पहले शराब की दुकान खुलवाने और फिर शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से हजारों की जान के बाद महात्मा बनने का ढोंग करने का आरोप लगाया। तो तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी किए हैं और ये कहा है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चा होती है, इसकी समीक्षा होती है, लेकिन इस समीक्षा का समाधान नहीं निकलता। सरकार पर विपक्ष हमलावर है। जब से शराब कांड में कई लोगों की जान चली गई है, तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि हर चौक चौराहे पर पहले शराब की दुकान खुलवाई गई, जहरीली शराब से हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ढोंग कर रही है, सरकार ढोंग कर रही है, महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं सीएम। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी को कई शराब कंपनियों ने चंदा दिया था। उन्होंने पूछा कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब कंपनी से चंदा क्या शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए लिया गया? के चंदे को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, तो जो तथ्य उभर करके आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। राजद को कई शराब कंपनियों ने चंदा दिया था। अब जब बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में शराब बनाने वाली कंपनियों ने अगर उन्हें चंदा दिया तो निसंदेह वो शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ही दिया गया। अगर तेजस्वी यादव इस तरह की बातें अगर कहते हैं, पहले के दुकानों की बात और उसके बाद शराबबंदी की बात, तो बिल्कुल जनता समझती है और नीतीश कुमार जी को मिले जनादेश में शराबबंदी के निर्णय का जो असर है वो हर बार दिखता है। वहां की महिलाएं बेहद सुरक्षित हैं और खुश हैं। और बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद तेजस्वी यादव के पोस्ट पर संजय जायसवाल ने पलटवार कर दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जो अपराधी है उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी। जहरीली शराब से कोई किसी की भी मृत्यु हो बहुत ही दुखद है और जो दोषी हैं उन पर हर हालत में कार्रवाई होनी ही चाहिए। और एनडीए सरकार का रिकॉर्ड है कि जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इसका निदान निकालने का सब कोई प्रयास कर रहे हैं और जो अपराधी है हर हालत में उन पर सजा होगी।
वहीं जहरीली शराब से मौत पर तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत तेज हो गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को शराबबंदी से पहले और बाद की मौत का सही आंकड़ा बताना चाहिए। सीएम नीतीश के राज में मजबूती से शराबबंदी कानून लागू है। दोषियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। नीतीश कुमार जी की सरकार में हर वक्त यह प्रयास होता है कि समाज में अच्छा काम हो, और उसी का नतीजा है कि शराबबंदी का फैसला सरकार ने लिया। और जो घटना जहरीली शराब की घटी है, सरकार तुरंत तत्पर होकर के कार्रवाई कर रही है। लेकिन हर चीज पर विपक्ष जो है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना करके और अपना आंकड़ा पेश करे, तो उनको आंकड़ा पेश करना चाहिए कि मैंने कल भी कहा था कि शराबबंदी के पहले का आंकड़ा और शराबबंदी के बाद का आंकड़ा दोनों का कंपैरेटिव चार्ट देना चाहिए। तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी का ये कितना सार्थक प्रयास है। और जनसुराज की 2 उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। प्रशांत किशोर ने गया में घोषणा की और अब तक कुल मिलाकर 3 उम्मीदवार की घोषणा हुई। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया। इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं तरारी विधानसभा से एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिहार में उपचुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर 11 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से। आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है। और बिहार विधानसभा उपचुनाव में पहली बार उतरे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 3 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार के चयन से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वे कुछ अलग हटकर करेंगे और समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। प्रशांत किशोर ने तरारी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दिया है और इसके बाद बेलागंज से प्रोफेसर को उम्मीदवार बनाया है, जिनका नाम प्रोफेसर खिलाफत हुसैन है। इमामगंज से उन्होंने डॉक्टर को उम्मीदवार बनाया है और इमामगंज के उम्मीदवार का नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान है। और इसी के साथ जनसुराज की ओर से सवर्ण के साथ ही दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनसुराज के उम्मीदवार सवर्ण, दलित, अल्पसंख्यक को मौका मिला है और तरारी से सेना के रिटायर्ड अधिकारी को भी मौका मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन